नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में फिर से मैं सीमांत क्षेत्र की कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर आपके समक्ष हूं जिनको मुझे लगता है कि जनता के बीच में आना ही चाहिए, क्योंकि धारचूला नगर पालिका के अंतर्गत चुनाव को सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है और इस बार जो धारचूला नगर की सीट है उसको सामान्य सरकार ने अभी तक घोषित किया है। आज जो हम खबर आपको देना चाहते हैं उसका मुख्य कारण यह है क्योंकि चक्राता के जो विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, उनके द्वारा धारचूला नगर में जो सामान्य सीट हुई और उनके क्षेत्र में जो एसटी की सीट घोषित हुई उसको लेकर के उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि उनके जो क्षेत्र में एसटी की संख्या कम है और धारचूला में एसटी की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इस सीट को धारचूला में ही दिया जाना चाहिए। लेकिन आपके बीच में मैं अपनी बात को लेकर आना चाहता हूं। धारचूला नगर पालिका के अंतर्गत एसटी की सीट पूर्व में हुई है और उस पर चुनाव भी हुए हैं, लेकिन लंबे समय के बाद 2008, मुझे जो याद है 2008 के बाद जब अशोक नबियाल इस क्षेत्र के नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद अभी ये सीट दोबारा से आई है और मुझे लगता है कि शासन स्तर पर जो आरक्षण का चक्र है उसको घुमाया गया था और इस सीट को दोबारा से यहाँ पर दिया गया था। लेकिन चक्राता के यशस्वी विधायक हैं और क्षेत्र के और पूरे प्रदेश के कदावर बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा जब आपत्ति दी गई तो पूरे धारचूला क्षेत्र में भी उसको लेकर के संशय का माहौल गर्म हो गया और इस क्षेत्र में फिर से जो राजनीतिक हलचल थी वो तेज हो गई। उसी घटनाक्रम को लेकर आज हमारी रिपोर्ट है, क्योंकि अगर चक्राता के विधायक मुन्ना सिंह चौहान की जो शिकायत है, जो आपत्ति है, उसको प्रशासन गंभीरता से लेती है और यदि मुझे लगता है कि चक्राक्रमों के अनुसार वो चीज़ें सही बैठती हैं तो फिर धारचूला की सीट फिर से एसटी हो सकती है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी धारचूला के जनरल नेता हैं वो एक बार फिर से नगर पालिका के अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और उनको निराशा हाथ लगेगी। मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ के द्वारा आज बीजेपी और कांग्रेस के जो जनरल कैटेगरी के नेता थे उन लोगों से बात करने की कोशिश की गई। उनमें पहले नेता थे भूपेंद्र सिंह थापा, कांग्रेस के अंदर ही एक महिला नेत्री हैं जो क्षेत्र में हमेशा ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए जानी जाती हैं, नंदा बिष्ट। और बीजेपी के अंतर्गत एक बीजेपी ग्रामीण मंडल के जो अध्यक्ष हैं, क्षेत्र में हमेशा ही छात्र राजनीति से लेकर अभी तक सक्रिय हैं, हरीश धामी। इन सभी से हमने बात करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे इस बात को कहने पर काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है कि आरक्षण के बदलाव के कारण उनको ऐसा लगता है कि यदि उनने कुछ बोल दिया और बाद में आरक्षण बदल गया या फिर सीट ये जनरल ही रही और उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं उसका कोई राजनीतिकरण हो गया तो उनको घाटा हो सकता है। लेकिन क्षेत्र के ये सभी जनरल नेता जो सीट सरकार के द्वारा जनरल की गई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते रहे और ये दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी, क्योंकि वो जनरल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कुछ न कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोलने से बचे। इसी के लिए हमने आज खबर बनाई है, क्योंकि अगर इस सीट में फिर से एसटी अगर ये सीट घोषित होती है तो जनरल नेताओं को कहीं ना कहीं असंतोष होगा और उनको कहीं ना कहीं अपनी मायूसी को व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आज उनको हमने मौका दिया था वो सभी जनरल नेता अपनी बात कहने से बचे। और यदि ये नगर पालिका धारचूला की सीट अगर एसटी घोषित हो जाती है तो जनरल जो नेता हैं या जनरल जो समाज है उसके प्रतिनिधित्व के लिए जनरल समाज से कोई चेहरा नहीं हो पाएगा। फिर से जो क्षेत्र का नेता चुना जाएगा उसी के भरोसे पूरी क्षेत्र की जनता को रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जनता के द्वारा यदि ऐसी चीज़ों पर प्रतिक्रिया देने से अगर कोई परहेज किया जाता है तो मुझे लगता है कि इस समाज को, जनरल समाज को फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो परिदृश्य में लोकतंत्र की परिभाषा को जो लोग गढ़ने की कोशिश करते हैं उस परिभाषा के अंतर्गत जनरल समाज को भी अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमारे भारत रत्न हैं डॉक्टर साहब अंबेडकर जी, उनके द्वारा ये जो संविधान लिखा गया उसमें जनरल और हर तबके के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को ये मौका दिया गया था जिस पर उनको बोलना चाहिए। लेकिन आज जनरल समाज के लोग
जब उनकी सीट आरक्षित हुई है तब भी बोलने से बचते हैं। ऐसे जनरल नेताओं के बारे में भी समाज क्या अपनी प्रतिक्रिया देगा, ये आज जो हमारा विश्लेषण है इसके माध्यम से ये आप लोगों के बीच में हमारी रिपोर्ट है। क्योंकि अगर ये सीट जनरल के बाद एसटी हो जाती है तो मुझे लगता है कि इसके राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे। आज मानसरोवर न्यूज के लिए राकेश तिवारी की यह रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर इस खबर पे आएगी। नमस्कार। नेपाली कुछ नागरिकों के द्वारा फिर से दादागिरी, भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण कार्य का किया विरोध। मित्र राष्ट्र नेपाल के कुछ नागरिकों के द्वारा फिर से भारत नेपाल के रोटी बेटी के रिश्तों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। कुमाऊं स्काउट के आवासीय परिसर व हाटगांव की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे तटबंध निर्माण कार्य के दौरान आज भारत क्षेत्र में कार्य के लिए काली नदी में पॉकलैंड मशीन चला रहे चालक व मशीन को नेपाली नागरिकों के द्वारा बंधक बना लिया गया। घटना की सूचना के बाद नेपाल और भारत प्रशासन में हड़कंप मच गया। नेपाल प्रशासन के द्वारा एहतियातन सुरक्षा कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया। सूचना पर कोतवाल विजेंद्र शाह, एसएसबी 11वीं वाहिनी डी समवाय के निरीक्षक योगेश पिनेठा के नेतृत्व में भी टीम पहुंची। सुबह 11 बजे मशीन को नेपाली नागरिकों के द्वारा बंधक बनाया गया था। शाम 4 बजे मशीन को भारतीय क्षेत्र में प्रशासन की दखल के बाद भेजा गया। नेपाल पत्रकार संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर सिंह धामी ने बताया कि नेपाल के क्षेत्र में भारतीय मशीन के द्वारा खुदान करने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी, लेकिन भारत और नेपाल के प्रशासन और नागरिक स्तर पर वार्ता के बाद समाधान हो चुका है। मेरा नाम है भास्कर पाठक। मेरे को वहाँ पे दांत गिर गया था मेरा। मैं इधर से ऊपर ही को ले जा रहा था वहीं से मशीन को, तो मेरा दांत गिर गया था। मैंने बोला इसको इधर को, उसने प्यार से बुलाया। मैंने बोला दे ही देगा, फिर क्या वो करेगा। उसने उधर ही फिर खींच दिया मेरे को डायरेक्ट मशीन की चैन में आके। फिर उल्टी बदतमीजी से गाली करने लग गए। मैंने बोला यार मेरी क्या गलती उसमें, मैं तो काम करने आया हूँ जैसे आप लोग वैसे। तो फिर ये बदतमीजी करने लग गए थे। तो आपको कोई धमकी वगैरह दी गई? काटने की धमकी दे रहे थे। लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्मी के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं यहाँ पर। और इसमें पहले भी नेपाल की टेक्निकल टीम से हमारी वार्ता हुई थी उस टाइम पे। तो उनके द्वारा भी हमने अवगत कराया गया कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। आज जो है हमारी जो मशीन जो है कार्य क्षेत्र की तरफ जा रही थी, तो उसमें उनके द्वारा थोड़ा बहुत वहाँ पर से पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थी, वो पता लगा है। तो हम भी नेपाल से चाहते हैं कि ये सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य है। दोनों देशों की सीमाएं इसमें इस नदी से कटाव हो रहा है, तो दोनों की सुरक्षाओं के लिए क्या कहते हैं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने बड़े अति आवश्यक हैं। तो उनसे सहयोग की अपेक्षा कीजिए। बाकी मामला इस समय हमारे क्या कहते हैं मशीन वापस आ गई है, तो हमें बड़ा वो है, अब आगे कार्य हमारा चालू हो जाएगा। कि भारत नेपाल आपसी मित्रता बहुत पुरानी मित्रता है और चेली बेटी के साथ साथ रोजी बेटी का भी रिश्ता है, रोजी रोटी का भी रिश्ता है। लेकिन आज जो यहाँ पर इस प्रकार का जो मशीन यहाँ से जाते हुए दूसरी ओर से हमारे इंडिया की तरफ ही आना था, उस मशीन को उन्होंने जो है वहाँ जमा कर दिया। बड़ा दुख लगा, लेकिन इस संबंध में बड़ी समस्या हो गई थी। तो हमारे माननीय विधायक श्री हरि धामी जी ने नेपाल विधायक से बात करके और नेपाल डीएसपी साहब से बात करके इस समस्या का समाधान किया। सबसे पहले तो मैं हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और इन लोगों जो हमारे नेपाल प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहते हैं हम लोग कि जितना ज़्यादा हम लोग भाईचारा बनाए रखने का कोशिश कर रहे हैं, इसको धक्का न लगे, ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि हमारा तो मित्र राष्ट्र है और पहले से ही जो है वहाँ की चेली बेटी यहाँ है, यहाँ की चेली बेटी वहाँ है, भाईचारा हमारा वहाँ है, भाईचारा उनका यहाँ है, सभी समुदाय के लोगों के आपस में मित्रता है। इसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए और दोनों देशों की मित्रता में मजबूती आनी चाहिए। हाम्रो नेपालतिरको अधिकारीहरूलाई सोधेर मात्रै काम गर्छौँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो। काम गर्दाखेरि वारिपारि तर यो विषयमा पनि सोधेको छ कि हजुरले भने जस्तै हाम्रो सेक्युरिटी गार्डहरूलाई पठाएर हजुर उहाँबाट हामीलाई यता आउने जानकारी भएन, त्यसकारण त प्रहरी आयो नि त, सेक्युरिटी आयो नि त। जानकारी भए त हामी त्यसलाई यतैबाट जानकारी चाहिँ पठाइदिन्थ्यौँ। बिना जानकारी वारी आउँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि सेक्युरिटी टिम आयो, उसले रोक्यो।
अब त्यही गर्ने हो त, प्रहरीले गर्ने, हामीले गर्ने, तपाईँहरूले पनि गर्ने। सिडिओ साहब यहाँनिर अब हामी उसलाई सोध्दैछौँ, उनीहरूको टिम पारि आउँदैछ, के कामले आयो त्यो सेक्युरिटीले पनि सोधिसकेको छ होइन। त्यो बाटो नपाएर म माथि काम गरेँ, त्यो बाटो जाने हुँदैछ। अब त्यो बाटो यता छैन भने बाटो दिनु पर्यो, यताबाट पनि पठाइदिउँला, त्यो उनीहरूको कोर्डिनेसन हुन्छ। यदि बाटो छ भने त्यहीबाट लग्यो भन्दैछौँ हामी। त्यो किन बताउँ, कहाँबाट आयो त्यो खोज्नु। बाटोको लागि पनि त सोध्नु पर्ला नि, हामीलाई शिरबगडमा बाटो बनाउनु नदिने, तपाईँ नै गएर चाहिँ त्यहाँ हिजो एसएसबीहरूले नै ढुङ्गा हानेको छ त्यहाँ आफू अन द स्पोट ड्युटीमा भएको मान्छेहरूले। हामी त्यो लडाइँ गरेर झगडा गरेर समस्या समाधान हो। अहिले तपाईँले देखिहाल्नु विश्वको स्थिति के छ। हामीले कसैसँग अहङ्कार गरेर इगो गरेर लडाइँ गरेर 2-4 जना शासकहरूको बिचमा हामीले इगो गरेर गऱ्यो भने तलको पब्लिकलाई धेरै दुःख हुन्छ। कतिजना मरे युक्रेनमा, रसियाका देख्नुभयो, त्यसले धेरै